अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। बैंकिंग लॉ की एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम सेक्शन 11 यानी इंटर्म डिग्री डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। जिस तरह हमने सेक्शन 9 में प्लेंट डिस्कस किया था कि प्लेंट को किस तरह अदालत में सबमिट किया जाएगा और इसके बाद सम्मन किस तरह होगी, और इसके बाद जो है हमने लिव टू डिफेंड के लिए वो तमाम ज़रूरी प्री रिक्विजिट्स हम डिस्कस किए थे, एसेंशियल एलिमेंट डिस्कस किए थे कि भाई लिव टू डिफेंड कब ग्रांट किया जाएगा और किन किन कंडीशन पर ग्रांट की जा सकती है। इसके बाद जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यानी इंटर्म डिग्री उबूरी हुक्म। देखो, जब आप प्लेंट सबमिट करते हो अदालत में, कोई दावा दायर करते हो, इसके बाद जो है लिव टू डिफेंड का जो एप्लीकेशन जो है वो डिफेंडेंट ने सबमिट करना है। इसके बाद अगर अदालत को महसूस हो कि भाई यहाँ पे जो मुदालिया है, जो डिफेंडेंट है, उसको यानी अपने दिफा का हक दिया जाए, तो फिर अगर आपकी लिव टू डिफेंड की जो स्टेटमेंट है उससे अगर अदालत मुतमईन हो तो फिर वो आपको यानी लिव टू डिफेंड आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती है और आपको ये हक देता है कि भाई आप अपनी दिफा कर सकें। बहरहाल, जब अदालत सेक्शन 11 में कहता है कि जब अदालत लिव टू डिफेंड और प्लेंट को कंसीडर करने के बाद, उनको देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि भाई लिव टू डिफेंड वाली जो एप्लीकेशन है उसको देखने के बाद और प्लेंट को, दोनों को यानी देखने के बाद, उनको जांचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि भाई जो लिव टू डिफेंड वाला जो एप्लीकेशन आई है इसमें जो डिफेंडेंट है उसने पार्शियली जो डिफ़ॉल्ट है उन्होंने उसको कबूल किया है, उन्होंने एक्सेप्ट की है कि भाई पार्शियली जो अमाउंट है, अगर डिफेंडेंट ने अपनी जो लिव टू डिफेंड वाली एप्लीकेशन में जो स्टेटमेंट है उसमें रिटन स्टेटमेंट में उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि भाई पार्शियली ये अमाउंट मेरे ऊपर ड्यू हो चुके हैं जो मैंने अभी अदा करने हैं, या अदालत को महसूस हो कि भाई पार्शियली इस फाइनेंस का, इस अमाउंट का डिफेंडेंट ने अदा करने हैं, अभी पेबल हो चुके हैं, तो फिर अदालत, बैंकिंग कोर्ट उस अमाउंट जो पेबल हो चुके हैं या डिफेंडेंट ने एक्सेप्ट की है कि भाई मैंने अभी पे करने हैं, उस पर जो है वो इंटर्म डिग्री उबूरी हुक्म क्या कर जारी करेगा कि भाई डिफेंडेंट इस अमाउंट को यानी उस प्लेंटिफ को अदा करे। कहने का मकसद ये है सादा अल्फाज में, अगर डिफेंडेंट ने एक्सेप्ट की या अदालत को महसूस हो गया कि भाई पार्शियली यहाँ पे जो दावे में जो अमाउंट है उसमें डिफेंडेंट ने पार्शियली उसको एक्सेप्ट किया है, या अदालत समझता है कि भाई वो जो डिफेंडेंट है उस पर ये अमाउंट ड्यू है, तो फिर वो इंटर्म डिग्री यानी केस को इनिशिएट फर्दर आगे ले जाने से पहले यहाँ से इंटर्म डिग्री पे पास कर सकता है और प्लेंट जो डिफेंडेंट है उसको मजबूर कर सकता है कि भाई आप जो ड्यू अमाउंट्स हैं या जो अमाउंट वो एक्सेप्ट कर रहा है उसको पे करे, उसके बाद केस को आगे बढ़ाए। दूसरी बात, यहाँ पे अनडिस्प्यूटेड अमाउंट है जिस पर डिस्प्यूट नहीं है, पार्शियली उन्होंने एक्सेप्ट किया है, या पेबल अमाउंट एक्सेप्टेड बाय द डिफेंडेंट
इसके बाद जो है हमारे पास इनटर्म डिग्री इज अपीलेबल, द अमाउंट पेड इट एज एडजस्टेड इन द फाइनल डिग्री। सेक्शन 11 की सब सेक्शन 2 में कह रहा है अगर इनटर्म डिग्री पास हो गई तो ये अपीलेबल भी है, और दूसरी बात इसको एग्जीक्यूट भी किया जा सकता है। इसी के साथ कह रहा है कि इनटर्म डिग्री इज अपीलेबल, द अमाउंट पेड इज एडजस्टेड इन द फाइनल डिग्री। यहाँ पे जो अमाउंट पे होगा इनटर्म डिग्री में उसको फाइनल डिग्री में, यानी जो अमाउंट जो फाइनल डिग्री इसके बाद जो केस प्रोसीडिंग होगी, जो अभी डिस्प्यूटेड अमाउंट है उस पर दोनों प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का झगड़ा है, वो तय नहीं है कि भाई किसने अदा करने हैं, कितना अदा करना है, उस पर अगर वो फाइनल डिग्री आ गया तो फिर ये जो इंटर्म डिग्री उसके साथ एडजस्ट होकर वो कर्ज जो है अदा की जाएगी। यहाँ पे कह रहा है द बैंकिंग कोर्ट में रिवर्स मॉडिफाई द इंटर्म डिग्री इन एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज में अगर बैंकिंग कोर्ट को महसूस हो जाए कि भाई इंटर्म डिग्री में कुछ खामियां हैं या उसमें कोई मॉडिफिकेशन लानी है या वो इंटर्म डिग्री एक गलत कंक्लूजन थी अदालत की, उसको वो रिवर्स भी कर सकती है, मॉडिफाई भी कर सकती है, एमेंड भी कर सकती है और इसको डिलीट भी कर सकती है। इसके बाद जो है द हाई कोर्ट नर द बैंकिंग कोर्ट स्टे द एग्जीक्यूशन ऑफ इंटर्म डिग्री। न बैंकिंग कोर्ट के पास ये इख्तियार हासिल है कि भाई वो इंटर्म डिग्री की एग्जीक्यूशन को स्टे कर सके। इंटर्म डिग्री पास हो गई तो यहाँ पे इंटर्म डिग्री को एग्जीक्यूट करना बैंकिंग कोर्ट की जिम्मेदारी है। इसको न बैंकिंग कोर्ट स्टे कर सकता है न हाई कोर्ट इसकी इंटर्म डिग्री की एग्जीक्यूशन को स्टे कर सकता है, unless and until the defendant furnish the security। सिक्योरिटी कितनी होगी? उतनी ही अमाउंट की सिक्योरिटी वो बैंकिंग कोर्ट के पास जमा कर ले जितने में वो इंटर्म डिग्री जिस पर इंटर्म डिग्री पास हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ बैंकिंग कोर्ट ने फैसला किया है, एक बंदे ने फाइनेंस अवेल की है 22 लाख रुपए की, अभी उन्होंने डिफॉल्ट किया है, 2 लाख उन्होंने पे किए हैं, अभी 19 लाख रहते हैं, 19 लाख रहते हैं। अदालत को यूं महसूस हुआ है कि भाई अभी यानी 18 लाख बाकी हैं, यानी 3 लाख उन्होंने पे किए, तो फिर अदालत ने इंटर्म यहाँ पे जारी कर दिया कि भाई आप 18 लाख जमा करें। 1 लाख पर अभी झगड़ा है, झगड़ा 1 लाख पर है, तो फिर 18 लाख की एग्जीक्यूशन अभी होगी और फाइनल डिग्री में ये दोनों एडजस्ट हो जाएंगे। अगर फाइनल डिग्री इस 1 लाख पे आ गया एडजस्ट हो जाएंगे। अभी बात यह है कि अगर ये डिफेंडेंट जाता है अपील के लिए हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट उस वक्त तक इसकी एग्जीक्यूशन को, ये 18 लाख इसने अभी पे करने हैं प्लेंटिफ को, इसको इस प्रोसीडिंग को एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग को स्टॉप नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस ये डिफेंडेंट जो है बैंकिंग कोर्ट के पास ये 18 लाख रुपए जमा नहीं करता। सिंपल सी बात है भाई। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है आपको पसंद है। लाइक जरूर नहीं, डिसलाइक चैनल को जरूर सब्सक्राइब। मुझे बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।